अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं पे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो जी आज की जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी 4:30 से। तो आज मैं जा रही हूँ जी बाज़ार और आज मेरा आ रहा है जी बहुत दिनों बाद व्लॉग। तो कुछ समझ ही नहीं लग रही थी क्या बनाऊँ व्लॉग तो क्या नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं बाज़ार जा रही थी, एक काम है मुझे, तो मेरे साथ साथ रहिएगा कि क्यों मैं गई थी बाज़ार। तो टाइटल देखकर तो अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा सा हो गया होगा कि क्यों जा रही हूँ मैं बाज़ार। तो मौसम भी अच्छा था और वैसे भी जब भी मैंने बाज़ार जाना होता है तो थोड़ी सी धूप जब नीचे हो जाती है फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो दिल ही नहीं करता कहीं पे निकले बंदा। तो इवनिंग में ये होता है कि थोड़ी सी धूप कम हो जाती है तो इजीली बाहर जा सकते हैं जहाँ पर भी जाना हो। तो मोस्टली मैं यही करती हूँ कि इवनिंग में ही जाती हूँ बाज़ार वगैरह, और दिन के टाइम तो मैं कहीं पे भी नहीं निकलती, क्योंकि दिन के टाइम तो मैं कहती हूँ सूरज बिल्कुल ज़मीन पे आया होता है और फिर दिल ही नहीं करता कहीं पे निकलें। तो जी बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। आप लोग भी बताएं मुझे किस किस सिटी से देख रहे हैं और वहाँ का वेदर किस तरह का है, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और किस तरह के व्लॉग्स आप लोग देखना पसंद करते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी वेदर भी देखें बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और बादल देखें इतना प्यारा आया हुआ था, और कभी धूप निकल रही थी कभी छाँव हो रही थी, तो इतना प्यारा वेदर हुआ था, क्लाउडी क्लाउडी सा। तो हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं जी रिक्शे में, और मैं तो रिक्शे में विंडो वाली सीट पे बैठती हूँ। और आप लोग भी सोचते होंगे कि विंडो वाली सीट कौन सी होती है। जहाँ से दरवाज़ा टूटा होता है ना वो विंडो वाली सीट होती है, और वहाँ से आराम से हवा भी अंदर आ रही होती है, आप लोग बाहर के नज़ारे भी आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जी मैं बैठी हुई थी और फाइनली जी हम आ गए हैं बाज़ार। और बाज़ार आके जहाँ पर मुझे बच्चों वाली दुकानें नज़र आती हैं वहाँ पर मैं सबसे पहले खड़ी हो जाती हूँ कि कोई ना कोई मज़े की कोई चीज़ नज़र आए और मैं मिन्हा के लिए लूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी मैं आई और यहाँ पर ढेर सारे कपड़े लगे हुए थे बच्चों के, और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे बच्चों के कपड़ों के। और जब मैंने इनके स्टफ़ को थोड़ा सा हाथ लगाया तो ये जी थोड़ा सा हार्ड कपड़ा था, तो जिसकी वजह से मुझे पसंद नहीं आया। तो आगे गर्मी भी है, इस वजह से गर्मी में बच्चों के बॉडी पे रैशेज़ हो जाती हैं। इस वजह से मैं क्या करती हूँ तो ज़्यादातर लॉन के कपड़े पहनाती हूँ मिन्हा को। घर में कहीं पर जाना हो फिर बंदा पहना लेता है। तो यहाँ पर ये देखें जी यहाँ पर पॉट भी लगे हुए थे, वो भी मैंने देखने थे, मैंने कहा वो भी देख लेती हूँ। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी बच्चों की। चेयर बन जाती है। ये तो सही है। और ये इसका पीछे लॉक है, इसको आप ओपन करें मोड में फिक्स हो जाता है, ऊपर से लाता होगी तो मोड में फिक्स हो जाता है। हाँ सही है। और हमने कहा कि पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो पहले कर लें, फिर उसके बाद बाकी काम होते रहेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए थे जी ज्वेलर्स की शॉप पर, हमने सिलवाने थे जी मिन्हा के कान। और यहाँ पर अभी हम वेट कर रहे थे अंकल का, अंकल गए हुए थे नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे और मिन्हा भी देखें ये कितनी शरीफ बन के बैठी हुई है। अभी हम वेट कर रहे थे क्योंकि अंकल नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो थोड़ा सा वेट कर लिया हम लोगों ने। हमने कहा कि वो नमाज़ पढ़ाएं तो फिर उसके बाद हम सिलवा लेंगे। तो हम लोग घर से तो निशान लगा कर गए हुए थे, बट उन्होंने कहा कि थोड़ा सा डार्क हो जाए तो उनको थोड़ा सा सही नज़र आ जाएगा। तो अभी एक कान पे निशान लगा रहे थे, जब दूसरे कान की बारी आई निशान लगाने की तो मिन्हा ने जो रोना डाला, जो रोना डाला। इसी बात का मुझे डर था कि पता नहीं सिलवाएगी नहीं सिलवाएगी, क्योंकि न्यू बंदा कोई भी हो उसको देख के मिन्हा क्या करती है, रोना शुरू कर देती है। पता नहीं वो कौन से बच्चे होते हैं कि हर किसी के पास चले जाते हैं, और यहाँ पर मिन्हा किसी के पास नहीं जाती है, बस मामा मामा और सिर्फ मामा। और फिर जी बाहर खड़ा हुआ था चिड़ियों वाला, तो वो उसको देख के मिन्हा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि एक चिड़िया ले लेते हैं, उसको आज़ाद करवा देते हैं। और यहाँ पर हम दूसरी शॉप पर आए हुए थे कि दूसरी शॉप पर जाते हैं, शायद वहाँ से सिलवा ले मिन्हा। बट मिन्हा ने वहाँ से भी नहीं सिलवाया, क्योंकि पहले जो शॉप वाले अंकल थे उन्होंने तो इनकार कर दिया था कि बहुत ज़्यादा ये रो रही है तो मैंने नहीं सीने। तो हम लोगों ने कहा कि दूसरे से सिलवा लेते हैं, बट वहाँ से भी मिन्हा ने नहीं सिलवाए तो नहीं सिलवाए।
जी मिन्हा रो के फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग घर ही चले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी, उससे पहले फिर हम लोग जहाँ पर कपड़े वाली शॉप पे गए थे वहाँ पर शू रैक नज़र आया था, तो हम लोगों ने वो भी ले लिया। और एक कबर्ड थी, वो लेनी थी कपड़े हैंग करने के लिए, कपड़े वाली जो होती है वो हम लोगों ने ले ली थी। तो वो सिस्टर को चाहिए थी, इस वजह से वो भी हम लोगों ने ले ली। और फिर हम लोगों ने कहा कि अब चलते हैं जी घर, और रिक्शा भी करवा लिया था क्योंकि मिन्हा को नींद आई हुई थी, टाइम भी उसका हो गया था और बाज़ार में हम लोग गए हुए थे तो उसका टाइम हो गया था। फिर हम लोगों ने कहा कि चलते हैं जल्दी से घर, और घर जाके जो है मिन्हा को लेटाती हूँ। और यहाँ पर देखें जी बादल इतना प्यारा आया हुआ है, मौसम देखें आप लोग, बहुत हसीन हुआ है। और फिर जी घर आके मैंने मिन्हा को लिटा दिया था और मुझे लगी हुई थी जी बहुत ज़्यादा भूख, और इतने दिन से मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मैं लोडेड फ्राइज़ खाऊं, वो भी OPTP के। तो यहाँ पर जी मैंने ऑर्डर किए, घर आते सार सबसे पहले तो मैंने ऑर्डर किए OPTP के फ़्राइज़, और साथ में मैंने नगेट्स ऑर्डर किए थे मिन्हा के लिए, और फ्राइज़ थे। यम। और अभी भी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अगेन मेरे मुंह में पानी आ गया और मेरा फिर दिल कर रहा है कि मैं फिर ऑर्डर करूँ और फिर मैं खाऊँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये OPTP के लोडेड फ्राइज़, बहुत यम होते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं खाए तो जल्दी से ऑर्डर करें और मंगवा के खाएँ भाई। अगर आप लोगों ने ये नहीं खाया तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं खाया, बहुत मज़े के होते हैं, यमी यमी। और यहाँ पर देखें जी मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी थोड़े बहुत शेयर करूँ, और यहाँ पर देखें मैं खाऊँगी लोडेड फ्राइज़। और जिसने खाने हैं वो भी आ जाए जल्दी से, और वरना ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर इंजॉय करूँगी जी अपने लोडेड फ्राइज़, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलें जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।